Welcome to my channel. I'm Amit Kumar, English teacher, book reader and storyteller. Today I'm going to tell you 7 beautiful points from a beautiful book, Who Will Cry When You Die? Who Will Cry When You Die? Written by Robin Sharma. Beautiful book. Let's start. Number 1 point, discover your calling. रॉबिन शर्मा कहते हैं कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे पिता ने मुझसे कुछ ऐसा कहा कि मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा, बेटा तुम जब पैदा हुए थे तब पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था, केवल तूने रोया था। अपना जीवन इस कदर जियो, इस तरह जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए जबकि तुम जश्न मनाओ। हम उस समय में जी रहे हैं, उस काल में जी रहे हैं जहाँ पर हम अपना जीवन का अर्थ ही भूल गए हैं। बहुत आसानी से, बहुत ही आसानी से इंसान को चंद्रमा पर भेज रहे हैं, लेकिन हमारे लिए सड़क पार करके पड़ोसी से मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हम एक मिसाइल को बिना किसी चूक के दुनिया के किसी भी कोने में दाग सकते हैं, किसी भी कोने को उड़ा सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को लाइब्रेरी लेके जाने में बड़ा परेशानी, बड़ा तकलीफ़ हो रहा है, समय नहीं मिल पा रहा है। हमारे पास ईमेल है, फैक्स मशीन और डिजिटल फ़ोन जैसे कई साधन हैं जिनके द्वारा हम बड़े ही आसानी से एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। फिर भी हम उस वक्त में जी रहे हैं, उस समय में जी रहे हैं जिसमें हम आपस में सबसे कम जुड़े हुए हैं। हमारे घर में लोग रहते हैं, घर में लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, इस कदर जुड़े हुए हैं। हमने अपनी मानवता को ही खो दी है, हम अपने जीवन का उद्देश्य भूल गए हैं। ऐसा कौन है जो आपके मौत पर रोने वाला है? आप कितने लोगों के जीवन पर अपनी छाप छोड़ेंगे? कितने लोगों के दिल को आप टच कर पाएंगे इस दुनिया से जाने के बाद? आने वाले पीढ़ियों के लिए आप क्या छोड़ कर जाएंगे? आने वाले पीढ़ियों पर आपका क्या असर होगा? राइट, थिंक अबाउट इट, जस्ट टेक रेस्ट एंड थिंक अबाउट इट। अगर हम अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में नहीं रखते हैं ना, तो क्या होता है, ये जो जीवन है ना, हमको ही नियंत्रित करने लगता है। दिन हफ्तों में बीत जाते हैं, हफ्ते महीनों में बीत जाते हैं और महीने सालों में बीत जाते हैं। सब कुछ इतना फास्ट होता है, इतना जल्दी ख़त्म हो जाता है कि जीवन को पूर्णता के साथ जीने का अफसोस होता है कि मतलब पूर्णता से हमने जी नहीं पाया, कंप्लीट लाइफ को जी नहीं पाया, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाया, मैं जो करना चाहता था वो नहीं कर पाया। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ग्रेट राइटर में से एक है। उनसे मृत्यु शैया पर, डेथ बेड पे किसी ने पूछा कि अगर आपको दोबारा जीवन जीने का मौका दिया जाए तो आप क्या करेंगे, आप क्या बनेंगे? उन्होंने बड़ी लंबी सांस ली, फिर सांस लेकर कहा, मैं वो इंसान बनना चाहूँगा जो मैं बन सकता था परंतु बन नहीं सका। ऐसे बड़े पड़े हैं दुनिया में जो बनना तो चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते, कुछ करना तो चाहते हैं, कर नहीं पाते। केयर फॉर द टेम्पल। रॉबिन शर्मा के एक दोस्त बताते हैं कि बहुत सारे लोग रेगुलर मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं। मैं जो है ना, सारे लोगों से थोड़ा सा अलग हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट हूँ। मैं जिम जाता हूँ और वही मेरा टेम्पल है, थोड़ा सा। और वो आगे बताते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना बिजी थे वो। शाम को 6:30 पे वो ऑफिस को बंद करते हैं, वो हमेशा अपना टेंपल जाते हैं, टेंपल बोले तो जिम जाते हैं। तब रॉबिन शर्मा को ये रियलाइज़ होता है कि शरीर को टेंपल के जैसे ट्रीट करना चाहिए, इससे बड़ा टेंपल और कुछ नहीं हो सकता है। राइट, वे लोग जो एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं वो एक्चुअली बीमारी के लिए समय निकाल रहे हैं। अगर आप समय नहीं निकाल पाते हैं, गेट अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डू एक्सरसाइज, गो फॉर मॉर्निंग वॉक। इफ़ यू लव योर पीपल यू विल टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। यस, प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। उन लोगों को माफ़ करना जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है। तो ये सेल्फिश एक्ट है। अगर माफ़ कर देते हैं तो सेल्फिश एक्ट है, ना कि सेल्फलेस एक्ट है। यदि आप उन लोगों को माफ़ करते हैं तो आप खुद के बेनिफिट के लिए करते हैं, ना कि दूसरों के बेनिफिट के लिए। लोगों को माफ़ करना बहादुरी का काम है, बहुत ही बहादुरी का काम है। कमज़ोर इंसान नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता।
फॉरगिवनेस एक ऐसा तरीका है जिससे आप खुद के लाइफ को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। मज़ा आ जाता है। आप फॉरगिव करके तो देखो, माफ़ करके तो देखो। फॉरगिव अदर्स नॉट बिकॉज दे डिजर्व फॉरगिवनेस बट बिकॉज यू डिजर्व पीस। दूसरों के लिए माफ़ मत करो, खुद के लिए माफ़ करो। खुद को पीस चाहिए ना, खुद को शांति चाहिए ना, इसलिए उनको माफ़ करो। इसलिए मत करो ताकि उनको फ़ायदा हो, अरे आपको फ़ायदा होता है। नेक्स्ट इज़ हैव अ लिविंग फ्यूनरल। रॉबिन शर्मा एक कहानी शेयर करते हैं कि इंडिया का एक राजा बड़ा ही अनोखा, बड़ा ही विचित्र, बड़ा ही अनोखा रस्म सुबह सुबह किया करता था। वह करता क्या था कि प्रत्येक दिन अर्ली इन द मॉर्निंग उठने के बाद सुबह सुबह खुद के ही मौत का दाह संस्कार किया करता था, खुद के मौत का जश्न मनाया करता था। और वह दाह संस्कार बड़े ही धूमधाम से किया जाता था, बड़ा धूमधाम के साथ, बड़े मज़े के साथ। यहाँ तक कि बैंड बाजा भी बजाया जाता था। और वह राजा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया करता था। क्या चिल्लाता था कि मैंने अपना जीवन बहुत अच्छे तरीके से जी लिया, मैंने अपना जीवन बहुत अच्छे तरीके से जी लिया, मैंने अपना जीवन बहुत अच्छे तरीके से, मज़ा आ गया यार, क्या लाइफ था। वह राजा चिल्लाता था ज़ोर ज़ोर से, सारे लोग सुनते थे। इस कहानी का मतलब ये है कि वह राजा अपना जीवन प्रत्येक दिन इस तरह जीता था मानो उसके जीवन का वो आखिरी दिन हो। आपको भी अपना जीवन उस तरह से ही जीना चाहिए, राजा के जैसे वो जो राजा जी रहा था, कि प्रत्येक दिन आपके जीवन का आखिरी दिन हो, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई मिस्टेक ही नहीं होगा। लिव एज इफ इट वॉज द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज योर वैल्यू। लोगों को इस बात का पैसा नहीं दिया जाता कि वह कितना देर तक काम करता है, लोगों को इस बात का पैसा दिया जाता है कि उसके द्वारा किया गया काम का वैल्यू क्या है, राइट। इस बात को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। लेट्स स्टार्ट। क्या कहते हैं कि ये जो मैकडोनल्ड के जो एम्प्लॉयज़ हैं उससे ज़्यादा पैसा दिया जाता है ब्रेन सर्जन को। क्या ब्रेन सर्जन अच्छा इंसान है? ये कोई ज़रूरी तो नहीं है। क्या ब्रेन सर्जन ज़्यादा मेहनत करता है? शायद नहीं। क्या ब्रेन सर्जन ज़्यादा स्मार्ट है? ये पता नहीं। लेकिन एक बात तो ज़रूर है, एक बात तो बिल्कुल सही है, एकदम राइट है, एकदम राइट है कि जो मैकडोनल्ड के जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा नॉलेज ब्रेन सर्जन ने इकट्ठा किए है, ब्रेन सर्जन के पास है। ऐसे लोग बहुत ही कम हैं जो ये काम कर सकते हैं जो काम ब्रेन सर्जन करते हैं। इसलिए मार्केट में ब्रेन सर्जन का जो वैल्यू है ना, बहुत ही ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा, 20 गुना ज़्यादा। किससे? मैकडोनल्ड के जो एम्प्लॉयज़ हैं उससे। मैकडोनल्ड के जो एम्प्लॉई है ना, वो कितना कमाते हैं? जितना भी कमाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा कौन कमाता है? ब्रेन सर्जन। क्यों कमाता है? वो ज़्यादा समय तक काम करता है, इसलिए नहीं कमाता है, क्योंकि वह ज़्यादा वैल्यूएबल काम करता है। टू गेट मोर फ्रॉम लाइफ यू नीड टू बी मोर इन लाइफ। यस, ज़्यादा लाइफ से चाहिए तो लाइफ में आपको ज़्यादा बनना पड़ेगा। नेक्स्ट, लव योर वर्क। वन ऑफ द टाइमलेस सीक्रेट टू ए लॉन्ग लाइफ एंड हैप्पी लाइफ इज़ टू लव योर वर्क। लॉन्ग लाइफ के लिए और हैप्पी लाइफ के लिए एक टाइमलेस सीक्रेट है कि जिस काम को आप करते हो उस काम को प्यार करो। मुझे पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ और शमड़ी करता हूँ। जब आप अपने काम को प्यार करते हो तब आपको पता चलता है कि जीवन में कभी भी अगले दिन काम नहीं करना पड़ेगा। यस, आपका जो काम है ना आपके लिए खेल हो जाएगा, खेल, जस्ट यू आर प्लेइंग अ गेम, दैट्स इट। जो घंटे हैं ना वो स्पीड से बीतेंगे, यूं पलक झपकते ही गायब हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लास्ट नॉट द लीस्ट, सब लोग सिखाते हैं कि गिफ्ट देना चाहिए दूसरों को, किसी के हैप्पी बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, दिवाली पे गिफ्ट देना चाहिए, अच्छी बात है। किसी ने ये नहीं सिखाया कि खुद को भी गिफ्ट दे सकते हैं। जब आप सुबह में उठते हैं, जगते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर सेल्फ। सुबह में उठना सबसे बड़ा गिफ्ट है। आप 1 घंटा ज़्यादा अपने आप को दे पाते हैं, 2 घंटा ज़्यादा अपने आप को दे पाते हैं, और कहते हैं ना, इफ़ यू विन द मॉर्निंग यू विल विन द डे।
अगर आप मॉर्निंग को जीत जाते हैं तो पूरे समय को आप जीत पाते हैं, पूरे दिन को आप जीत पाते हैं। थैंक यू सो मच यू ऑल गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।